सबसे अच्छा हारमोनियम कैसे खरीदें? यह सवाल बहुत मेरे साथी करते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, कमेंट में पूछते हैं कि गुरुजी, हम एक अच्छा हारमोनियम कैसे ले पाएं? हम लेने की इच्छा तो कर रहे हैं, बट सही गाइडेंस न मिल पाने के कारण हम अभी रुके हुए हैं कि कहीं गलत हारमोनियम ना ले लें। तो आप गाइड करें कि किस टाइप का हमें हारमोनियम चाहिए और जिससे हम सीख भी पाएँ बहुत अच्छे से, और जब गाएं तो गा भी पाएँ उसी हारमोनियम से बहुत अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आप एक अच्छा हारमोनियम एक अच्छे रेट में खरीद सकते हैं। मैं रेट भी आपको क्लियर करूंगा और किन किन बातों का ध्यान देना है उनको भी मैं आज क्लियर करूंगा। तो चाहे तो आप कलम कापी उठाकर लिख सकते हैं, अगर आपको आवश्यकता है हारमोनियम खरीदने की तो किन किन बातों का, अगर आप दुकान पर जाएं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उन बातों को आप नोट करते जाएंगे। सबसे पहले हम पर्दे की बात कर लेते हैं। तो साथियों, यदि हम 7 पर्दे का 7 वैल्यू का बाजा खरीद देते हैं तो बहुत बेस्ट रहता है। उससे क्या होता है कि हम जरा सा भी पंप कर देते हैं, जरा सा भी हवा मार देते हैं तो वो बहुत देर तक हवा चलता रहता है अंदर, और हम आराम से बजाते रहते हैं। जब 1 या 2 पर्दा लगा होता है तो हम बार बार उसे हवा मारते हैं और हमारा जो हाथ है वो दर्द करने लगता है। तो क्या होता है कि जल्दी हम थक जाते हैं, तो इससे हमें हेजिटेशन लगता है। तो मेरी सलाह यह है कि जब भी आप हारमोनियम खरीदें तो कम से कम इस टाइप से देख लें। 7 पर्दे इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सटा हुआ है इसे भी एक पर्दा माना जाता है। देखें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक साथियों, तो पर्दा कितना होना चाहिए? पहला नंबर आपका जो है ध्यान देने वाली बात, पर्दा कितना होना चाहिए आपका? 7। ठीक। अब दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है वो है स्टॉपर और ड्रोन्स। स्टॉपर क्या है, ड्रोन्स क्या है, इसे हम जानेंगे। साथियों, जो सामने के नॉब लगे हुए होते हैं, देख लें आप, बहुत मेरे साथी अभी नहीं जानते कि उनका काम क्या होता है। ये चीजें आप देख पा रहे हैं, ये सामने लगे हुए होते हैं नॉब, ठीक, जिन्हें हम स्टॉपर नाम से जानते हैं, इन्हें स्टॉपर कहते हैं। जिनमें 2 प्रकार के हैं, जिनका अलग अलग, दोनों प्रकारों का अलग अलग काम है। जैसे ये बड़े साइज के जो दिख रहे हैं आपको, मैं फुल हारमोनियम आपको दिखाऊं तो क्लियर क्लियर दिख पाएगा। देखें, जैसे ए बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, फिर ये बड़ा साइज, ये छोटा साइज, फिर बड़ा साइज, फिर छोटा साइज, फिर बड़ा साइज, फिर छोटा साइज, फिर बड़ा साइज, है ना? अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। तो इनमें जो बड़े हैं ये क्या करते हैं, ये जो हम पीछे साइड से जब हवा मारते हैं पर्दे से, तो हवा अंदर, जब इन्हें हम खोल के रखते हैं, ऐसे खींच के रखते हैं और इधर से जब हवा मारते हैं पीछे से, तो ये हवा अंदर आने देते हैं। और जब हम इन्हें ऐसे बंद रखते हैं, लॉक कर देते हैं, तो ये लॉक कर देते हैं। मतलब कि जो छेद होता है हारमोनियम के अंदर, जिससे एयर आती है हारमोनियम के अंदर, उसे लॉक कर देते हैं। तो हारमोनियम के अंदर हवा नहीं आ पाती, तो हारमोनियम नहीं बज पाता। समझ पा रहे हैं? तो ये जो बड़े साइज के हैं, ए नॉब, इनका काम ये होता है, इन्हें स्टॉपर नाम से हम जानते हैं। ठीक, तो इनका काम क्या होता है? हवा का बैलेंस बना कर रखना। यदि हम बंद रखेंगे तो चाहे जितना हम उधर से हवा मारें, वो हवा का संतुलन सही से नहीं बना पाएंगे। आएगी हवा, बजेगा हारमोनियम, बट बहुत धीमा धीमा। ठीक, जितना क्रॉस कर पाएगा जबरदस्ती हवा, उतना ही तेज बज पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बज पाएगा। तो बड़े का साइज का क्या है काम, जब हम इन्हें खींच देंगे तो हारमोनियम के अंदर बहुत अच्छे से हवा आएगी, वो बहुत अच्छे से बजेगा। ठीक, और ये जो छोटे साइज के आपके दिख रहे हैं, ये किसी न किसी सुर पर सेट होते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे हम इसे खींच दिए, एक छोटा वाला खींच दिए, तो जब उधर से हम हवा करेंगे, हवा मारेंगे, तो बटन भी नहीं दबाएंगे कोई। ये जो सुर आपको दिख रहे हैं, ए की दिख रहे हैं, कोई हम प्रेस भी नहीं करेंगे तो कोई ना कोई आपका सुर बजता दिखेगा। देखें, हम ट्रायल करके दिखा देते हैं आपको। देखें, देख रहे हैं?
अगर हम इसे खोले तो एक कोमल गा पे। तो इसी तरीके से मतलब ये जो छोटे आपके छोटे नोब वाले जो दिख रहे हैं बट ए स्टॉपर ए ये क्या करते हैं, किसी न किसी बटन पर, किसी न किसी सुर पर सेट होते हैं। जब इन्हें हम खोल देते हैं तो वो सुर अपने आप बजते हैं। जैसे हम कहते हैं होल्डिंग नोट करने का, अगर हम रियाज करते हैं तो इन्हें खींच देंगे तो कोई ना कोई सुर आपका खुल जाएगा। वो आपको देखना है कि कौन सा सुर खुला हुआ है, सा खुला है कि पा खुला है कि ऊपर वाला सा खुला है, ऐसे अलग अलग सुरों पर सेट किए रहते हैं। ठीक साथियों, तो आपको देख लेना है ये चीज़। ठीक, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अब इसे नोट कर लें आप कि कितना स्टॉपर होना चाहिए आपका, पूरा मिलाकर स्टॉपर स्टॉपर 9 होना चाहिए। ठीक, 5 और 4, जिसमें से 5 आपका जो हवा रोकने का काम करता है, जिसे हम स्टॉपर कहते हैं, और जो छोटे होते हैं उन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर अपने। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है साथियों आपका रीड। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रीड है कि रीड अब क्या है आप समझेंगे ए, तो ए नहीं, रीड बोर्ड जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है, जहां से आवाज निकलती है। मैं आपको दिखाता हूं हारमोनियम खोलकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसी में बहुत मेरे साथी धोखा खा जाते हैं। देखें, मैं जरा हारमोनियम खोलूं तो आपको दिखने में आसानी होगी, बहुत ही आराम से आप देख पाएंगे उसको, रीड बोर्ड को कितना होना चाहिए और किस टाइप से होना चाहिए। ठीक साथियों, जस्ट 1 मिनट। अभी नहीं खुल रहा है और इसे घुमाना पड़ेगा, अब खुल जाएगा। इधर भी 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको भी खोल देता हूँ। आप विधिवत जान लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो हारमोनियम खरीदते समय, एक अच्छा हारमोनियम आप पा सकें। ठीक, देखें इस चीज की मैं बात कर रहा था, ये जो रीड बोर्ड लगे हुए हैं, देखें ये चीज है। तो ये कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं ना, एक ए हो गया, एक रीड बोर्ड ए हो गया और एक ए हो गया, तो 2 रहेंगे। ठीक, तो एक क्या, इनका काम क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल, मतलब दोनों बैलेंस करके आवाज को निकालते हैं। अगर एक ही लेंगे आप तो क्या होगा ना कि वो सिर्फ फीमेल रहेगा, जिसकी बहुत तीखी आवाज, पतली आवाज निकलती है, तो वो हारमोनियम मजा नहीं देता गाने बजाने में। ठीक, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 2 रीड लगी होनी चाहिए। इसको चाहे तो दुकानदार से खुलवा लीजिएगा या आप खुद खोलकर उससे परमिशन लेकर खुद खोलकर देख लीजिएगा। ठीक, अब देखें मैं जिसकी बात कर रहा था कि जो स्टॉपर होते हैं, लॉक होते हैं, देखें यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो मैं सबसे बाहर वाला अगर खींचूं मैं, ए नॉब, ए नॉब में खींच रहा हूँ, देखिए आप, ए देखें ये एयर आने का स्थान है, ये नीचे है ना बना, इसे मैं पुश कर दूँ तो बंद हो जाएगा। देखें ये बंद हो गया। ठीक, इसी प्रकार से सब लगे हुए होते हैं। देखें अगर इसे मैं खींच लूँ तो खुला और
धकेल दूँ तो बंद हो जाता है। देखें इसी तरीके से सब लगे हुए हैं, सब हवा को रोक कर रखते हैं, ठीक, जब बंद रहते हैं, और खोल देते हैं तो हवा को आने देते हैं। तो ठीक साथियों, तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम ये जो बोर्ड हैं कम से कम 2 रहने चाहिए, ठीक। अब हम देखते हैं और आगे, जल्दी से बंद कर देते हैं इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। एक स्क्रू और लगाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हम, ठीक साथियों। तो इतना आप समझ गए होंगे कि रीड बोर्ड, कितना होना चाहिए, मिनिमम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 4, वो फिर आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन जितना ज़्यादा रहता है उतना अच्छा होता है, ठीक। तो इतना हो गया आपका। अब आते हैं हम सप्तक पे। सप्तक क्या होता है, 12 सुरों को लगातार, मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस 12 सुरों के कम्बिनेशन को एक सप्तक होता है। जैसे सा कोमल रे, सा रे, सॉरी, सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा तीव्र मा, पा कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, सा। ये 4 सप्तक का हो गया, यहाँ तक एक सप्तक हो गया। तो इसी तरीके से 12 सुरों का एक सप्तक हो गया। तो जो आप हारमोनियम लीजिएगा कम से कम 3.5 सप्तक का, ठीक है ना। सप्तक कितना होना चाहिए आपके हारमोनियम में, जिसे हम ऑक्टेव भी कहते हैं, सप्तक कम से कम 3.5 होना चाहिए, 3.5। जैसे इसमें अगर हम देखना चाहें कि कितना सप्तक है, तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया, ठीक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हो गया। अगर ऐसे देखें तो ये 3.25 है, ये 3.5 नहीं है, ठीक। ये मैं उसमें पैसे की दिक्कत थी मेरे पास, तो ले लिया था ऐसे ही हारमोनियम, बट बहुत बेस्ट क्वालिटी का हारमोनियम है, ठीक साथियों। तो देखते हैं आगे हम। अब आती है बात कि किस टाइप की आपको हारमोनियम चाहिए, मतलब कि पोर्टेबल कि रेगुलर, मतलब कि आप जैसे कहीं आ जा रहे हैं तो उसको आने जाने लायक लेना चाह रहे हैं, कि एक ही स्थान पर रखने लायक, कि कहीं मतलब थोड़ा दूर आने जाने लायक। तो जैसे ये हारमोनियम आप देख रहे हैं, तो ये फोल्डर नहीं होती, ठीक, ये आपके हारमोनियम फोल्डर नहीं होती, तो ये रेगुलर में आती है, ठीक। और एक होती है जो इससे आधे हो जाएगी, जो फोल्डिंग होती है, जिसे हम पोर्टेबल हारमोनियम कहते हैं। तो वो आप पोर्टेबल या रेगुलर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कि आपको सूटकेस जैसी बन जाएगी, एकदम से छोटी, इससे आधी हो जाएगी, जितनी हारमोनियम रहती है मान लीजिए उससे आधी हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से वो हारमोनियम ले लीजिएगा, कि आपको रेगुलर लेना है कि पोर्टेबल लेना है, वो आपके ऊपर है, ठीक। रेगुलर व पोर्टेबल, ठीक, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की चाहिए, ले जाने लायक कि एक ही जगह रखने लायक। अब आते हैं हम कपलर पर। कपलर मतलब साथियों, जैसे हम एक की दबाते हैं तो डबल की बजता है। अगर कपलर आपके हारमोनियम में रहेगा, जैसे कि इस हारमोनियम में कुछ चीज़ें नहीं हैं,
ठीक, मैं बोल दिया पहले कि कुछ जैसे सप्तक इसमें 3.5 नहीं है, 2.25 के बराबर है, और जैसे कपलर भी इसमें नहीं है। ठीक, तो कुछ चीज़ें इस हारमोनियम में अधूरी हैं, बट आप जब लीजिएगा तो इन चीज़ों को पूरा करके लीजिएगा, जैसे कि कपलर भी होना चाहिए और 3.5 सप्तक भी होना चाहिए। ठीक, तब पूर्ण हारमोनियम आपका मिलेगा। जैसे इसमें एक यहाँ चाबी लगी होगी, ठीक, जिसे हम कपलर चाबी कहते हैं। जब उसे आप नीचे कर देंगे, देखेंगे कि एक एक की दबाएंगे तो डबल की बजेगी। चाहे जहाँ जैसे आप ऊपर का सा दबाएं तो नीचे का भी सा आपका दबेगा, रे दबाएंगे तो नीचे का भी दबेगा। किसी में दाएं होता है, किसी में बाएं होता है, किसी में जैसे यहाँ दबाएंगे तो ये वाला दबेगा, और किसी में ये वाला दबाएंगे तो ये वाला दबेगा। तो आप दाएं बाएं अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगेगा कि दाएं या बाएं जिससे आप बजाते हो वो भी आप ले लीजिएगा, अपने हिसाब से कपलर का चूज कर लीजिएगा। मतलब कपलर के साथ। ठीक, कितनी चीजें हो गई? 6 चीजें हमारी क्लियर हो गई कि किस टाइप की हमें लेनी है। ठीक, 6 चीजें हम क्लियर कर लिए कि इतनी चीजें हमारे लिए अनिवार्य है। अब हम आते हैं 7वीं चीज पर। 7वीं चीज क्या है साथियों? 7वीं चीज है लकड़ी। इसमें जो लकड़ी लगी होती है वो कैसी होनी चाहिए? आजकल बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो आपको ऐसे हल्के फुल्के प्लाई में रीड बोर्ड स्टॉपर पर्दे लगा कर दे देती हैं। बहुत हल्के बाजे, बहुत हल्के पेटी, जिन्हें आपको कतई नहीं लेना है, कतई नहीं लेना है। आप हारमोनियम वही लीजिए जो कुछ वजन हो। आप देख लीजिए एक बार उठाकर कि हाँ कुछ वजन है, ताकत लग रही है इसे उठाने में, और अब मुझे ये हारमोनियम लेनी चाहिए, तो वही हारमोनियम आप लीजिए जो एकदम हल्का हो। उस हारमोनियम को कभी ना लें। ठीक, थोड़ा वजन होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये है साथियों कि जब हम नए नए रहते हैं, हारमोनियम खरीदने जाते हैं, तो क्या करते हैं दुकान वाले कि हमें तो नॉलेज रहता नहीं कि कौन सा हारमोनियम लेना चाहिए, कहाँ हमारा पहला की है, कहाँ सप्तक है। तो वो क्या करते हैं, जो पहला हमारा सप्तक होता है, मतलब जो मध्य होता है, वो हमारा दे देते हैं कहाँ? ऊपर दे देते हैं एकदम से। ठीक, और हम बहुत चिल्ला चिल्ला कर, बहुत सॉरी ऊपर नहीं, नीचे दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं। जैसे हमारा मध्य वाला हो गया तो वो सबसे नीचे दे देते हैं, और जो हमारा ऊपर वाला हो जाता है वो मध्य में दे देते हैं। तो हम देखे रहते हैं कि बीच से लोग बजाते हैं, तो हम बीच से बजाने लगते हैं तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर गाते हैं, जिससे हम पहले से ही डिस्टर्ब हो जाते हैं हारमोनियम सीखने में या गाने बजाने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है साथियों आपको कि जब भी हारमोनियम लें, आप जब इस ए मध्य सप्तक के, जैसे एक सप्तक ये बताया हूं मैं आपको, एक सप्तक ये बताया हूं, एक सप्तक ये बताया हूं, तो मध्य सप्तक की जो पहली दो काली हैं, पहली दो काली की जब पहली काली आप बजाएं तो एक मोबाइल ऐप आता है गिटार ट्यूनर करके। गिटार ट्यूनर में गिटार ट्यूनर डाउनलोड कर लीजिएगा आप, और उसे ऑन करके रखिएगा। उसे ऑन करके रखेंगे, जब आप जब इसे प्रेस करके बजाएंगे तो देखिएगा उसमें C#3 लिखा आएगा। समझ पा रहे हैं? कौन सा ऐप है? गिटार ट्यूनर। ठीक, और क्या लिखा आएगा उसमें? C#3 इस टाइप से लिखा हुआ आएगा उसमें। अब देखें, मैं दिखा देता हूं आपको वो भी चीज कि कैसे आपको चेक करना है। वो कहाँ आनी चाहिए? जब ये बटन देख लें आप, कहाँ है वो बटन दोनों तरफ से? यहाँ यहाँ जब दबाएं आप, और जब गिटार ट्यूनर आप चालू करें, देखें ये गिटार ट्यूनर है आपका। अब मैं इसे बजा रहा हूँ, चालू करना पड़ेगा, सॉरी, फिर से। ये गिटार ट्यूनर आपका चालू हो गया। ऐड दे रहा है क्या इसमें? देखें, ये देखें, दिख रहा होगा आपको C#3, बीच में C#3 लिखा आ जाए, ये इस बटन को दबाकर
तो समझ लीजिए कि आपको शुद्धतम हारमोनियम मिल गया। और इसी का जस्ट जब ये सा है, सी शार्प 3 है, तो यहाँ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सी शार्प 4। तो इसे दबाकर हम देखते हैं, देखें सी शार्प 4 हो गया है ना साथियों। तो इस तरीके से आप पूर्ण रूप से पूरे हारमोनियम को इतना आप वेरीफाई कर लें कि इतना चीज़ है कि नहीं हारमोनियम में, एक अच्छे हारमोनियम में, तो आप हारमोनियम को खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साथियों, अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और दुकान से लेना चाहते हैं तो किसी जानकार को ले जाकर, या ये जितनी चीज़ें मैं क्लियर किया इस वीडियो में, ये चीज़ों को आप मैच करा कर ले सकते हैं। अगर मुझसे भी मंगवाना चाहते हैं तो मैं भी भिजवा सकता हूँ आपको। जैसे ये मेरी हारमोनियम है, ये आपको 8 से लेकर 9,000 रुपये के बीच में पड़ जाएगी, जो मैं दिखा रहा हूँ, जो पोर्टेबल नहीं है। ये रेगुलर हारमोनियम है, ठीक, बड़ी साइज़ की है। और जो आप लेंगे पोर्टेबल, मतलब जो फोल्ड हो जाती है और कपलर भी रहेगा, 3.5 सब तक की हारमोनियम रहेगी, वो तकरीबन आपको पड़ जाएगी मेरे द्वारा पहुंचाकर 12,000, जिसमें आपको डिलीवरी चार्ज अलग से देना पड़ेगा। ठीक साथियों, तो यही जानकारी देनी थी आपको। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम साथियों।